और किस तरह बनाएंगे ये तो बताओ। तो चलते हैं देर किस बात की, ठीक है गणित क्लासेस नियामक ज्यामिति क्लास 10 की स्टार्ट। क्या है, बिंदु 15 और 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन समझेंगे। एक क्वेश्चन आपका नियामक ज्यामिति का है, अक्ष यानी चतुर्थांश को पहचाने। तो कहेंगे सर यक्ष हम कैसे पहचाने, तो इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्लियर, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसको जो हम बोलते हैं ना प्रथम, क्या बोलते हैं प्रथम। तो प्रथम जो है प्लस प्लस रहता है, क्लियर। और द्वितीय, द्वितीय का मतलब दूसरा, द्वितीय हो गया, द्वितीय का मतलब दूसरा। तो प्रथम हो गया प्लस प्लस और द्वितीय हो गया माइनस और प्लस। और तृतीय, तृतीय का मतलब होता है तीसरा, तृतीय है इसका मतलब होता है तीसरा, होता है माइनस माइनस, याद रखेंगे हमेशा। क्या होता है ये माइनस माइनस। अब होता है चतुर्थ, ये होता है प्लस और माइनस। इसी को बोलते हैं कोष्टक चतुर्थांश, जो मैट्रिक परीक्षा में 2 गो आता है। एक डिफिनिट वहां लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड में अब जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 2 प्रश्न। अब ये 2 प्रश्न समझेंगे कैसे आएगा, इस पर अंक आता है। तो अंक कौन आता है सो देखेंगे। तो प्रथम, तब यहां पे क्वेश्चन आता है, देखिए 4,4 क्वेश्चन रहेगा किस चतुर्थांश में, तो बोलेंगे प्रथम, क्योंकि धनात्मक चिन्ह तो लिखा जाता है नहीं, तो बोलेंगे प्रथम। और बोलेंगे द्वितीय, तो जैसे -4,3। अब देखिए माइनस के लिखा है। एक अच्छे आदमी को बुरा कैसे बनाया जा सके वो माइनस से सीखे, कहावत में बहुत कहा गया है। लेकिन अच्छे व्यक्ति को बुरा कैसे बनाया जाए, माइनस, प्लस से माइनस। एक आदमी जो है अनेकों को गला सकता है। एक अगर घर का व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो पूरा देश, पूरा संसार, घर का आदमी झूठ बोलना सिखला लेता है। तो जैसे भी कभी कभी बच्चे को देखेंगे, बच्चे अगर कोई दूरा पर व्यक्ति आया और कहेंगे पापा है, तो कौन आया, तो वो व्यक्ति दूरा पे ठहरा, कह दो नहीं है। तो झूठ बोलना कौन सिखलाया, पापा। और पापा झूठ बोलना सिखलाया किसको, बच्चे को। बच्चे जाके दूरा पे कह दिया पापा नहीं है, फिर वही पापा शिक्षक के सामने कहते हैं बहुत बदमाशी करता है, झूठ बोलता है, इसको बहुत मारिए। उसी तरह माइनस है, एक अच्छे को बुरा कैसे बनाया जाए, माइनस से सीखिए। तो देखिए जो माइनस लगी द्वितीय घर में, इस घर में है द्वितीय। अब चलते हैं तृतीय में, देख लीजिए -4, -6, इस चतुर्थांश में तो तृतीय। चिन्ह से ही मतलब रखेंगे, चिन्ह। एक चिन्ह ऐसा है जो किसी को तसल्ली के रूप रंग भी बदल देता है। जिंदगी का हर एक बात क्या हो जाए कोई गारंटी, वही एक चिन्ह है। तो ये प्लस और -6 और -6 यानी -6 यानी 6 और 6 देहाती भाषा में इसको कहेंगे चतुर्थ। तो ये आप गारंटी है, ये 2 प्रश्न वहां है और यह 2 प्रश्न आप सीख भी गए होंगे, फुल गारंटी इस बात की। आप चलते हैं ये क्वेश्चन क्या है, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो इसका एक सूत्र है जिसका नाम है ओपी। तो कहेंगे सर ओपी का सूत्र क्या है, तो यह एक सूत्र है ओपी बराबर x² और y², x² और y²। किसका सूत्र है, ओपी का, यानी मूल बिंदु का। तो इस सूत्र पर इस क्वेश्चन को हम डिनोट करेंगे। एक को जो है इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे y, x y।
अब एक्स वाई को डिनोट करेंगे 15 के होल स्क्वायर और प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो 15 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर। तो 15 का होल स्क्वायर जो है 15 गुने 15 दो बार लिख दी, पावर 2 था, प्लस 8 गुने 8 दो बार कर दी। अब इसको भी हम तो कर सकते हैं ना, 15 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे क्योंकि आप 10 बार सीखेंगे 15 बार सीखेंगे। तो 15 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा आप जानते हैं, 225 प्लस 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 64। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कहेंगे सर जोड़ेंगे कैसे, ये बताइए। तो जोड़ने का है, देख लीजिए फॉर्मूला, 225 और 64, तो 5 4 9 6 2 8 और 200 289 289। अब कहेंगे सर ये आंसर हो गया है डेफिनिट, लेकिन यहाँ ये आंसर को हमें करना क्या होगा, तो यह आंसर के लिए मुझे वर्गमूल निकालना होगा। तो कहेंगे सर वर्गमूल कितना है, अब इसका वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल तो पढ़ेंगे चौथा या 5वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो 17 गुने 70, तो 2 में से एगो वर्गमूल लिया जाता है, कितने में से, 2 में से। तो 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, और 17 जब लिख देंगे इसको लिखेंगे इकाई, 17 इकाई। फिर से एक और चलते हैं और तेजी और समझकर, और बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन लिखा है, आपको किसी भी हाल में लिखना है या जैसे लिखे या जिस हाल में लिखे। तो चलते हैं, नियामक ज्यामिति बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करे थे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 15 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225 और 8 के स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे 289 आएगा, 289 और 289 का वर्गमूल होगा 17 इकाई। अब इस क्वेश्चन को हम समझाए थे आपको, एक्स अक्ष इसको बोलेंगे वाई अक्ष और इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष में अंतर। तो वाई अक्ष और एक्स अक्ष के बीच ये मूल बिंदु है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है मूल बिंदु का नियामक और निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है, तो बोलेंगे 0,0, और एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो भुज, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, तो कोटि। और एक्स और वाई अक्ष के बीच जो साइन आता है इसको मूल बिंदु का बोलते हैं नियामक, यानी 0,0। तो फिर से देखेंगे, प्रथम पद यानी प्लस प्लस, द्वितीय पद माइनस प्लस, और तृतीय पद माइनस माइनस, और चौथा यानी चतुर्थ पद प्लस माइनस। तो ये डेफिनिट है जो आप सीख गए होंगे और समझ में भी आया होगा। यही नियामक ज्यामिति का बहुत आसान है, जो आज आपको हम ये 3 क्वेश्चन है, मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक 0,01, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। तो ये 2 और एक क्वेश्चन ये, तो 3 और एक नंबर में ये आता है, तो 4 और ये 2 आता है। यानी आज आपको हम पढ़ाए 5 नंबर प्लस, 5 नंबर प्लस, यानी आज आपको 5 नंबर का प्रश्न प्लस 5 नंबर से ऊपर का प्रश्न बताए जो एग्जाम में आपको लिखना है। और किसी और जानते हैं बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में तो बाहर में